हेलो बच्चों, तो तैयार हैं अगली क्लास के लिए, है ना। तो जो कल मैंने जो नेक्स्ट इससे पहले जो क्लास थी वो आपको ठीक से समझ में आ गई होगी, तो उसके आगे मैं आप लेकर चलती हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ और ऑल को टच कर दो ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा लाइक तो आप करेंगे ही, है ना। और साथ में कमेंट्स में जरूर लिखा करो कि आपको कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है या कम समझ आया है, या और पूछना चाहती हो। जो भी क्वेश्चन हो मन में वो जरूर पूछो। और साथ में प्लीज प्लीज शेयर भी जरूर कर दो अपने साथियों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास फिर से अरुणा कालिया के साथ। तो आज मैं फिर से वो धातु ही लाई हूँ, धातु के अर्थ भी लिखे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा मैं वो धातु लाई हूँ जिनके रूप थोड़े बदल कर आते हैं। कल जो मैंने रूप लिखवाए थे वो उसी रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, उनके रूप वैसे ही बनते हैं जो धातु रूप होता है। अब यहाँ पर जैसे गम धातु है, गम धातु का रूप गच्छ में चलता है, यानी कि इसके रूप कैसे चलेंगे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, है ना। गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ऐसे चलता है ना। आपको पता चल गया ना। कल भी मैंने बताया था कि कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनका रूप थोड़ा सा बदल कर लगता है। अब जैसे ये दा धातु है, दा मैंने देना होता है, लेकिन इसके रूप यक्ष के तरह चलते हैं। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छत, है ना। यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। ऐसे ये स्था धातु है। स्था का मतलब होता है बैठना, लेकिन इसके रूप तिष्ठ के चलते हैं। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, है ना। तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है ना। ऐसे अगला देख लो, ये पा धातु है। पा धातु का जो रूप है वो पिब से चलता है। पिब, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, जिसका मीनिंग होता है पीना, है ना। तिष्ठ का स्था का मतलब बैठना और पा का मतलब पीना है, लेकिन इसके रूप पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामा, इस तरह से चलता है। अगला धातु देख लो, भू। भू मैंने होता है होना, और भू के रूप भव में चलते हैं। भव, जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः, ये रूप भू के चल गए। अब अगली धातु देख लो, दृश। दृश का मतलब देखना, लेकिन इसके रूप भी पश्य में चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट में चलता है, यानी कि पश्य रूप चलता है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, ये रूप दृश धातु के हो गए। अगला देख लेते हैं त्रि। त्रि का मतलब होता है तैरना। तैरने के रूप तर में चलते हैं, यानी तरति, तरतः, तरन्ति, तरसि, तरथः, तरत, तरामि, तरावः, तरामः। ठीक है, समझ में आ गए ना सारे रूप बेटा। तो ये जो मैं आपको रूप बता रही हूँ ये लट लकार के हैं। इसे लकार बोलते हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे लट लकार। क्या बोलेंगे, लट लकार बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लट लकार के रूप अभी मैं बता रही हूँ आपको, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है। अब कल तो मैंने आपको ती वाले रूप बताए थे कि ती लगकर, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगता है। जो भी धातु होती है, यच्छ है तो यच्छति, गम है तो गच्छति, इस तरह से लग जाता है। आज मैं आपको द्विवचन का रूप बताऊंगी कि द्विवचन जब लग जाता है तब क्या रूप बन जाता है। तो देखो, ये गम है, गम के रूप गच्छ में चलते हैं, तो गच्छ में हमारा क्या रूप बन जाएगा, तह लगा देंगे तो गच्छतः, तह बन जाएगा। ये त में विसर्ग आ जाएगा, तो ये गच्छतः। अगर यच्छ के रूप हम चलाएं तो यच्छतः, इस तरह से इसके रूप बनेंगे। ये तह अगर लग गया तो समझो ये द्विवचन का रूप बन गया, प्रथमा पुरुष का द्विवचन रूप बन गया। ठीक है। अब अगर ये हम तिष्ठ में लगाते हैं तो तिष्ठ तह, तिष्ठ, तो ये जो रूप है ये तरह तिष्ठ और उसके साथ में तह लग गया, तो ये बन गया
द्विवचन का रूप, यानी दो जने बैठते हैं, दो जने जाते हैं, दो जने देते हैं, दो जने, यानी कि द्विवचन का दो लोगों की बात हो रही है, चाहे वो दो बालक हो गए, दो कुछ भी हो जाए, दो चीजों के लिए आया है। तो दो जाते हैं, दो मांग देते हैं, दो बैठते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं पिब। पिब तो दो पीते हैं, यानी कि पिब तह, तह लग गया तो ये द्विवचन बन गया, प्रथम पुरुष का द्विवचन। अब भू का भव है तो भवतः। ये मैं छोटी छोटी बातें एक एक करके बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ताकि आप कभी भी मत भूलो। ये छोटी छोटी सी बारीकियां बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कि आप बचपन में एक बार साइकिल चलाना सीख जाओ ना, तो कभी नहीं भूलते पूरी जिंदगी, चाहे आप कई साल ना चलाओ फिर भी याद रहती। बिल्कुल ये भी वही चीजें हैं, अगर एक बार बारीकियों के साथ बेसिक चीजें आपने सीख ली तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले है पश्य। पश्य का मतलब देखना, तो पश्य तह, तह लग गया तो वो द्विवचन का बन गया पश्यतः। अब तर है, इसी तरह से तर में हमने तह लगा दिया तो द्विवचन का तरता, यानी दो जने तैरते हैं। क्लियर है ना बेटा? तो ये चीजें हो गई। अब आप इसी तरीके से, इसी तरह से अब आप ठह, यानी मध्यम पुरुष का था, उत्तम पुरुष का आप लगाकर भी देख सकते हो, और बाकी ये मध्यम पुरुष का सी और था, मध्यम पुरुष अभी हम आप घर में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एक करके ही बताऊंगी। अब आज द्विवचन बताया है तो कल मैं आपको अंति यानी बहुवचन बताऊंगी कि बहुवचन लगकर क्रिया का रूप क्या हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सह तौ ते सा ते ता तत ते तानी। ठीक है, याद है ना आपको? तो यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताना चाह रही हूँ कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष, ये जो पुरुष लिखा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये एक्चुअल में वही है जिसे आप इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अच्छे से आप समझ लो। प्रथम पुरुष का मतलब जो संस्कृत में जिसे हम प्रथम पुरुष बोलते हैं, वही इंग्लिश में थर्ड पर्सन, जिसे आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं, उसी को संस्कृत में हम प्रथम पुरुष बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही मध्यम पुरुष बस सेम है, जिसे आप सेकंड पर्सन बोलते हैं, वही संस्कृत में भी वही सेकंड पर्सन ही है, यानी मध्यम पुरुष। मध्यम का मतलब दूसरा, सेकंड हो गया, बीच का। अब उत्तम पुरुष जिसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, उसे हम संस्कृत में उत्तम पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं। इसलिए इन चीजों का ध्यान कर लो, ये चीज मन में दिमाग में बैठा लो कि ये प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आता है, तो हिंदी में वह, वे दोनों, वे सब हो गया। अब मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन में यू आता है, यू, योर और यू ऑल जो भी है, तो यू से रिलेटेड शब्द आते हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष में भी यू यानी त्वम, युवाम और यूयम आता है, और उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन में यानी आई, वी आता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अहम, आवाम, वयम, इनकी बात चलती है। अब ये चीज अगर आप समझ जाओगे तब आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ जो आप करके रखना, वो ये कि जो हमने ती और ता, ती का मैंने 2 दिन लगातार बताया, यानी प्रथम पुरुष एक वचन के रूप, और आज मैंने प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप बताए हैं। ये आप अपनी बुक में से धातुएं और ढूंढ कर लो और उनके ऊपर ये रूप बनाओ, लिखो बिना देखे। बुक की सहायता में सिर्फ रूप लेने हैं, आपने धातु रूप लेनी है और बिना देखे आपने उसके रूप में यानी ती और तह लगाना है। ठीक है, आज इतना काम करके रखो, बाकी फिर नेक्स्ट डे फिर से बात करेंगे, हम अंतिम पर आएंगे। तो आज इतनी बात काफी है, इतनी बात समझ के रखो, बहुत अच्छे से समझ लो, और जो ना समझ आए वो पूछना जरूर, पूछोगे तभी समझ पाओगे। जब हम अटक जाते ना अभ्यास करते करते कि ये क्या होगा, वो चीज नोट कर लो, और जब नेक्स्ट क्लास होगी जो कमेंट होगा उसमें आप लिख कर पूछना कि मैम मुझे ये नहीं समझ आया, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अगली क्लास के लिए वेट करते हैं। तो
नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय बाय।